श्री राम वन गमन पथ काव्य यात्रा आज महाराजा छत्रसाल की भूमि व धार्मिक नगरी पन्ना पहुंची, जहां भगवान का भक्ति भाव व उत्साह के साथ स्वागत किया गया। साई श्री जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल में मां सरस्वती वंदना दीप प्रज्वलन कर किया गया। भगवान के आगमन के लिए स्वागत गीत गाया गया। बुंदेलखंडी व स्थानीय भाषाओं में कविता पाठ का वाचन अनूठा था। राष्ट्रीय कवियों ने अपने ओज से वातावरण में देशभक्ति, राम की व स्वदेशी से ओतप्रोत रचनाओं को गुंजायमान किया। भारतीय नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। जगदीश कुशवाहा, प्रबोध जी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कवि संगम व सुरेश सौरभ जी व अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। कविताएं गाएंगे ताकि श्री रामचंद्र की जो स्तुति है ये हमेशा बनी रहे। यह योजना पहले बहुत ही बड़ी थी, पर कोरोना की वजह से आपको पता बहुत सारी चीजें गलती चली गई। अब जो स्वरूप आया इसके अनुसार 1 मार्च महाशिवरात्रि वाले दिन यह काव्य यात्रा श्रीलंका से चले और 44-45 दिन चलते हुए 6000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अयोध्या में राम नवमी वाले दिन 10 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ था। तो ये योजना बनी, हम 1 मार्च को चलेंगे श्रीलंका से और 10 अप्रैल को अयोध्या में यह यात्रा वहां पर समाप्त होगी। ये योजना बनी और आप सोचिए, हम 25 फरवरी को 21 लोग यहाँ भारत से श्रीलंका गए। श्रीलंका के लोगों ने कहा, आजकल समाचार सुन रहे हैं श्रीलंका में कुछ कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। हम गए तो हमें भी कहा, श्रीलंका में जा रहे हो, जय श्री राम का नारा मत लगाना, और रावण का प्रदेश है, ध्यान करना। वहां रावण को नंबर 1 पर पूजा जाता है। फिर महाप्रतापी रावण को अपना राजा मानते हैं। सीता का के भी मंदिर है, सीता को भी मानते हैं, हनुमान को भी मानते हैं, पर राम को की स्तुति नहीं सुनना पसंद करते। ध्यान करना, चौथे नंबर पर रखते हैं। और आपको सच बताता हूं, हम श्रीलंका में गए, माँ सीता की अशोक वाटिका में भी गए, जहां अशोक वाटिका में 1 वर्ष माँ सीता रही। उस पत्थर शिला को भी हमने देखा, उसके नीचे हनुमान जी के पांव के चिन्ह थे। वो हनुमान जी कितने बलिष्ठ रहे होंगे, उनके पांव का जो चिन्ह था इतना गड्ढा था कि मेरे जैसे 2 लोग उसमें चौकड़ी मारकर बैठ सकते थे। वो दृश्य हमने देखा, नीचे नदी बह रही थी, उस मंदिर को देखा। हम जहां रुके श्रीलंका में, उसका नाम था रामबोड़ा, ध्यान कीजिए। और पूरे श्रीलंका में एक भी रावण का मंदिर नहीं मिला, पर राम के मंदिर बहुत मिले, सीता के मिले, हनुमान के मिले। कहने कई बात। फिर हमारी यात्रा 1 तारीख को श्रीलंका से चलकर पहुंची रामेश्वरम। समुद्र तट पर हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के चांदी के चरणों को रथ पर सुसज्जित किया और हमारा रथ चला। रात्रि को वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। ध्यान कीजिए, तमिल के लोग हिंदी नहीं जानते, श्रीलंका में कार्यक्रम किया, सुनने वाले सारे तमिल वाले थे और कविता बोलने वाले हिंदी वाले थे। सोचिए कैसे समझते। और हमने अंग्रेजी के और तमिल के 2 लोगों को मंच पर खड़ा किया। एक तमिल में कविता बोलता, दूसरा हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन करता या अंग्रेजी में। इस तरह से जो हिंदी में कविता बोला उसकी तमिल में ट्रांसलेशन की। हमने एक बार बहुत सुंदर काव्य पाठ वहां पर किया। एक तो हमने वहां इस तरह का 2 भाषाओं के बीच में किस तरह से बात हो सकती है कार्यक्रम किया। फिर इसके पश्चात तमिलनाडु में 3 जगह, रामेश्वरम, मदुरई और सेलम। यहां से होते हमारी यात्रा पहुंची कर्नाटक में बेंगलोर के बाद हम पहुंचे किष्किंधा, और वो हनुमान जी की जन्मस्थली। वहां एक मंदिर ऐसा था जो इतना ऊंचा था, 580 सीढ़ियां थी। और हम थके हुए सवेरे से चलते 250-300 किलोमीटर की यात्रा, सवेरे 5 बजे उठना, 7:30 बजे नाश्ता करके चल देना, 250-300 किलोमीटर चलना, फिर बीच में मंदिर आ गया, 550 सीढ़ियां चढ़ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगदीश मित्तल जी 72 साल की उम्र है, लगातार 4 महीने से चल रहे हैं, पर वे भी हनुमान जी की शक्ति से सीढ़ियों पर चढ़ गए और ठीक से उतर भी आए। ऐसी हमारी यात्रा किष्किंधा के वो खंडहर देखे और उसके पश्चात हमारी यात्रा पहुंची महाराष्ट्र में तुलजापुर के बाद जब पूना में पहुंची तो गजब का दृश्य था। एक आश्रम की ओर जब हम जा रहे थे, वहां पर ऐसा लगा जैसे मानवों का समुद्र, 3 समुद्र इकट्ठे मिल गए हो। कुछ लोग यहाँ से आ रहे, कुछ लोग यहाँ से, सारा जैसे ट्रैफिक जाम हो गया हो। और जिस मार्ग में वह आश्रम था,
10 किलोमीटर, कम नहीं होते 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मार्ग पर हमने क्या देखा, सड़क पर रंगोली बनी हुई है, महिलाएं रंगोली बना रही हैं, हमारी कार जा रही थी, उनको रोक दिया, रुक जाओ, पत्थर रखे थे, आगे नहीं जाने देंगे, पूछा क्यों नहीं जाने दोगे, बोले आज श्री रामचंद्र जी के वो सवारी आ रही है, रथ आ रहा है, पहले रथ यहाँ से जाएगा, उसके पश्चात आपकी कार से जाएगी। ऐसी भक्ति भावना पूना में हमने देखी, और पूना में जाने के बाद फिर हमारा रथ चला नासिक तीर्थ नगरी, नासिक में 2 दिन रहने के बाद जालना, और जब नांदेड़ पहुंचे, जो गुरु गोविंद सिंह की बलिदान स्थली है, उस गुरुद्वारे को देखा, लेकिन उस नांदेड़ में लगभग दोपहर के समय हजारों लोग इकट्ठे नाचते गाते जिस मस्ती से चल रहे थे, वह दृश्य देखने लायक था। यदि कभी हम उसकी वीडियो आपको दिखा सके तो आप उसका आनंद लेंगे। और उसके पश्चात हमारी यात्रा पहुंची यवतमाल से होते हुए रामटेक, नागपुर होते हुए रामटेक, फिर हम आ गए आपके बिल्कुल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में, जहां 9 स्थान ऐसे थे। कई लोगों ने कहा देखो राजनांदगांव कांकेर जा रहे हो, नक्सली एरिया है, इसमें वो लोग भी हैं जो रावण के वंशज स्वयं को मानते और रामत्व का विरोध करते हैं। परंतु हमारी यात्रा बड़े अनुशासित ढंग से राजनांदगांव, कांकेर से पहले धमतरी और फिर जगदलपुर होते हुए एक स्टेट आया उड़ीसा। उड़ीसा के मलकानगिरी में हमारी यात्रा हुई, जहां के गवर्नर साहब भी, वे भी वहां आए और 5 लाख रुपए का उन्होंने अनुदान भी इस यात्रा के लिए दिया। और चरित से हृदय समरता, रामचरित से हृदय समरता, जगता है विश्वास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। रामचरित से हृदय समरता, रामचरित से हृदय समरता, जगता है विश्वास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। राम 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 कह धर लो अपने अंतर मन में राम, आदर्शों को धारण करके हो जाओ निष्काम। मानव बनना है तो कर लो नित मानस का पाठ, रामचरित को अपनाने से पूरे होते ठाठ। वही सफल जो करता रहता, वही सफल जो करता रहता, अनुकरणीय प्रयास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। रामचरित से हृदय समरता। अगला बंद। धैर्य भरत सा, त्याग राम सा, सीता सा संघर्ष, आज्ञा पालन में लक्ष्मण सा होना हमें सहर्ष। तुलसी के सुत तुलसी ने तो जोड़ा है परिवार, माता पिता भ्राता भजनी संग सुखमय है संसार। सदाचरण से सत्कर्मों से, सदाचरण से सत्कर्मों से घुलती स्वतः मिठास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। रामचरित से हृदय समरता। अगला बंद। कि राजा का कर्तव्य एक ही, मानस से ही पंक्तियों से उठाया हूं, चौपाइयों से, कि राजा का कर्तव्य एक ही, राजधर्म से न्याय। नीति निदेशक तत्वों का है मानस ही पर्याय। जो जनता को अपना समझे राजा वही महान, राज्य वही विकसित है जिसमें नारी का सम्मान। बहुत बढ़िया। जिसके पैर न फटी दिवाई, जिसके पैर न फटी दिवाई, उसको क्या आभास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। रामचरित से हृदय समरता। अंतिम पंक्ति करता हूं।
कि राष्ट्र तभी आगे बढ़ता जब सच्चा खेदाना राष्ट्र। साथ ही मैं आग्रह करूंगा हमारे वरिष्ठ रचनाकार हैं श्री गोविंद सिंह यदुवंशी जी से, कृपया आप मंच पर आएं और श्री ललित जी शर्मा, आप राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय कवि संगम के, उनका स्वागत करें। गोविंद सिंह जी पंक्तियों के द्वारा पन्ना की धरा पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जा धर्म धरा पन्ना पावन, रत्नन से राजत भव प्यारी। जा धर्म धरा पन्ना पावन, मंदिर श्री राम लखन सीता, राधा संगे मुरली धारी। बलभद्र ते मां पद्मावती, गिरऊं बजरंगी रखवारी। जा धर्म धरा पन्ना पावन, रत्नन से राजत भव प्यारी। जा धर्म धरा पन्ना पावन, श्याने गणपति आशीष भरी, फूला मैया महिमा न्यारी। अनुपम छवि जगन्नाथ धारे, किलकिला सुनावे किलकारी। निकरत जग। और इस आंदोलन के सूत्रधार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल जी और समस्त वरिष्ठ कवि समाज सेवी ने साथ मिलकर यह संपूर्ण देश में एक आंदोलन प्रारंभ किया है। भगवान राम के आदर्श को, उनके व्यक्तित्व को लेकर बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, श्री अशोक बत्रा जी, श्री महेश शर्मा जी और योगेंद्र शर्मा जी, नरेश शर्मा जी आदि प्रबुद्ध जनों ने विचार रखा। 14 वर्ष के भगवान राम के वन गमन की अवधि में भगवान राम जगह जगह विश्राम करते हुए लंका गए थे, किंतु लंका से उन स्थानों से होकर वो वापस नहीं लौटे थे जहां से होकर वो गए थे। इस उनकी अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय कवि संगम ने यह योजना बनाई कि जिन स्थानों से भगवान राम गए थे उन स्थानों से लंका से होती हुई अयोध्या तक हमारी यात्रा जाए और जहां जहां पर भगवान राम रुके थे उन स्थानों पर रात्रि विश्राम हो और राम पथ वनगमन काव्य यात्रा आयोजित की जाता है। जो राष्ट्र धर्म की रक्षा में निज शीश चढ़ाता है पानी, उस पानीदार जवानी ने जीते जी हार नहीं मानी। उस पानीदार जवानी ने जीते जी हार नहीं मानी। बुंदेलखंड की आन बान में अंतिम सांसों तक रुका नहीं। बुंदेलखंड की आन बान में अंतिम सांसों तक रुका नहीं। वह पौरुष का महापुरुष मुगलों के आगे झुका नहीं। अभी तो हाथ खामोश। आप ये फोन जो हाथ में लेकर कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत नुकसान होता है। 2-4 ताली आपकी भी आती तो मुझे शायद और थोड़ा हौसला मिल जाता है। निवेदन करता हूं, सब मिल जाएगा आपको YouTube पे।
कभी योगेंद्र शर्मा पे जाएंगे, आपको बहुत मसाला मिल जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान को जीने का आनंद लीजिए। अंतिम 4 पंक्तियां मैं इस गाथा का गान करके फिर अपनी बात कहता हूं, सुनिए। बुंदेलखंड की आन बान में अंतिम सांसों तक रुका नहीं, वह पौरुष का महापुरुष मुगलों के आगे झुका नहीं, जिसके धनु की टंकारों से तीनों लोकों में क्रंदन है, जिसके धनु की टंकारों से तीनों लोकों में क्रंदन है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त हुआ जिसके पौरुष का चंदन है। अरे बुंदेलखंड के पानी को मेवाड़ धरा का बंधन है, हल्दी घाटी के चंदन से इस माटी का अभिनंदन है, हल्दी घाटी के चंदन से इस माटी का अभिनंदन है, हल्दी घाटी के। माफ करना, मैंने देख कर पढ़ा। जब छत्रसाल महाराज के छतरपुर जाने वाले थे तो छतरपुर की सीमा महाराज की जहां से शुरू होती है, जहां से सीमा शुरू होती है तो पन्ना तक वो आ गए। पन्ना के महाराजा के द्वारा स्वागत हो गया। पन्ना की सीमा पर आने के पश्चात उन्होंने छतरपुर में छत्रसाल जी को सूचना भेजी, पत्र देकर के बाहर के माध्यम से खबर कर देना जरा कि भूषण आया है शिवाजी के वहां से राज से, तो आपके राज्य में दर्शन करने के लिए आया, आपसे भेंट करने के लिए। थोड़ी देर प्रतीक्षा होती है, यह संस्मरण याद रखिएगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा होती है, कुछ क्षणों की विश्रांति के पश्चात वहां से रथ आ जाता है, पालकी आ जाती है। उसमें पालकी हुआ करती थी और हरकारे आ जाते हैं, उठाने वाले पालकी को कंधे पर उठाने वाले आ जाते हैं और आकर के कहते हैं महाराज जी विराजिए, भूषण जी विराजिए, आप पालकी आ गई। और भूषण पालकी पर चढ़ देते हैं और चढ़ते चढ़ते थोड़े ही आगे बढ़े, वो 1-8 किलोमीटर से चले होंगे, बड़ा मन उनका व्यथित होने लगा, दुखी होने लगा। बोले मैंने तो बहुत सुना था भाई तुम्हारे छत्रसाल जी के लिए, उन चारों पालकी लेके चलने वालों को कह रहे, मैंने तो बहुत सुना था तुम्हारे लिए कि तुम्हारा जो राजा छत्रसाल है वे इतने कवियों के प्रशंसक है, बड़ा प्यार करते, लेकिन मेरी चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी तक नहीं दी, केवल पालकी भेज दी उन्होंने। उधर से पालकी जो 4 लेके चल रहे थे, एक ने जवाब दिया कि राजा छत्रसाल ने आपको पत्र लेकर के, पत्र नहीं भेजा है, स्वयं राजा छत्रसाल आपको कंधा देने के लिए पालकी उठा के चल रहा है। ये तो भूमि महाराज बन के खड़े हो जाते हैं, ये हमारे संस्कारों की भूमि है। मैं आपके बीच में 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। 50, 60, 70 वर्षों में ये बदलाव तो कुछ नई चीजें मैं महाराज जी देना चाह रहा हूँ। अपन लोग तो 1-1.5 महीने से सब रोना पीटना कर ही रहे हैं, तो लोग आते दिन में लोगों को आते, माफ करना तुझे, हम लोग ऐसे ही आपके 1.5 महीने होंगे परिवार को देखे हुए, घर जाएंगे तो परिचय देना पड़ेगा, आधार दिखाना पड़ेगा, वो मानेंगे नहीं कि तुम ही हो, हमारी शक्ल तो बदल गई है, कई दफे हम गिर पड़ रहे हैं, क्या बीमार भी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन बत्रा जी भाई साहब, हमारे महेश जी भाई साहब, ये वापस जैसे वो कहते नहीं कि गिलहरी पर प्रभु श्री राम ने हाथ फेरा, हनुमान जी ने पांव से अलग कर दिया थोड़ा, कि क्या ये गिलहरी बीच बीच में आ रही है, समुद्र में जाती, थोड़ा उठा करके और वापस वो अपने कण जितने भी होते हैं वो राम सेतु पे डालती। हनुमान जी को लगा ये क्या हो रहा है, जब देखो तक मेरे पाँव में आके ये गिलहरी मरने वाली है, उन्होंने हाथ से अलग कर दिया, और एक तरफ बेचारी हो तो जाती है लेकिन दुखी हो जाती है। प्रभु श्री राम देख लेते हैं क्योंकि तो दिन बंधु है, वो गिलहरी को पास बुलाते हैं, गिलहरी प्रभु श्री राम के हाथ में आती है और पास में आती है और कहते हैं, प्रभु श्री राम उसको हथेली में उठाते हैं, बोले तेरे लगी तो नहीं, हनुमान ने एक तरफ कर दिया, बोले कोई बात नहीं प्रभु श्री आपकी कृपा है कि हनुमान जी ने मुझे कम से कम ऐसे करके अलग किया, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई, उन्होंने उसके उंगलियों छू कर अलग किया, लेकिन आपने मुझे हथेली में उठा लिया, ये मेरे पर उनकी कृपा हुई है। प्रभु श्री राम 3 उंगलियां उस गिलहरी में फेरते हैं, जो आज भी विद्यमान है, जोरदार ताली बजाइए, ये है हमारे संस्कृति का हिस्सा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। 70 वर्ष की आजादी में कहाँ चूक हो गई, क्या हम ढूंढ रहे थे बाल लाल पाल को, वो लालू जैसे लोग आकर कहाँ चूक हो गई। पंक्तियां पढ़ता हूँ। सूख जा रही फसल राष्ट्र प्रेमियों की, उससे लाल लाल जल और खाद चाहिए, और फिर से भगत सिंह अशफाकउल्लाह फिर रण बांकुरा वही आजाद चाहिए। तो जिन्होंने लुटाई जिंदगानी राष्ट्र प्रेम हित
अब उन वीरों की सजल याद चाहिए, अब उन वीरों की सजल याद चाहिए। और गांधीवादी रास्ते को हो गए 70 साल, अब इस देश को सुभाषवाद चाहिए। अब इससे बोलिए सुभाष चंद्र बोस की। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। अजमेर शहर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल अजमेर, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे आधुनिक मशीनों द्वारा सस्ती दर में मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा। साथ ही सभी प्रकार के मोबाइल कवर व एसेसरीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। मोबाइल टूटने से अब क्यों घबराना, चले आना एमडी मोबाइल, स्टेशन रोड, केसरगंज, कचेरी रोड, अजमेर। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।